भारत माता की जय। जय हिंद। आप सभी का स्वागत है रणभूमि में। मैं दिव्यांशु पांडे। आज हम बात करेंगे कि इजराइल के द्वारा कैसे गाजा और फिलिस्तीन को धमकी दी गई है न्यूक्लियर अटैक की। जी हां, हम सभी जानते हैं कि 7 अक्टूबर 2023 से ही इजराइल और हमास के बीच में युद्ध आपका काफी तेजी से चल रहा है, जहां पर अब इजराइल ने अपने सेकेंड फेज के ग्राउंड ऑपरेशन को आपका चला दिया है और इजरायली टैंक के साथ ही साथ इजराइल की एयरफोर्स जो है गाजा पट्टी में घुसकर जो है 1000 से ज्यादा बर्बादमेंट आपकी कर चुकी हैं। तो इसी बीच में इजराइल के मिनिस्टर के द्वारा ये कहा गया है कि इजराइल के पास अब जो है न्यूक्लियर बॉम्ब का ऑप्शन है और वक्त पड़ने पर इजराइल को इसका प्रयोग भी करना चाहिए। इस स्टेटमेंट के तुरंत बाद इजराइल के प्रधानमंत्री के द्वारा उनके इस मिनिस्टर को आपका सस्पेंड कर दिया गया है और आगे आने वाले ऑर्डर तक इनको सस्पेंड किया गया है। वहीं पर इनके जो मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा है कि इनका जो स्टेटमेंट था एक प्रकार से जो है हम कह सकते हैं कि ईडियम फ्रेज पर बेस्ड था और इनका कहना था कि मैं ये कहना चाहता हूं कि हमको ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्षति पहुंचा सकें। लेकिन इन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने यही कहा था कि इजराइल को अपना न्यूक्लियर बॉम्ब का ऑप्शन तलाश करना चाहिए और एक बार में ही हमास को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। अगर हम अभी वर्ल्ड के ऑर्डर को देखें तो इसी महीने में जो है काफ़ी आपकी न्यूक्लियर से रिलेटेड घटनाएं हो रही हैं। जैसा कि अमेरिका ने अभी जो है अपने एक टीएनटी को बनाने में ये आगे चल रहा है और रशिया भी जो है इस आपकी रेस में कम नहीं है। अमेरिका का एक बम है जिसका नाम है बीई और ये जो है आपका 24 टाइम्स ज़्यादा मोर कैपेबल है हिरोशिमा के बॉम्ब से। अगर हम इस बॉम्ब का वर्जन देखें तो इस बॉम्ब को जो है आसानी से किसी भी एयरक्राफ्ट से ड्रॉप कर सकते हैं। ग्रेविटी बेस्ड ये न्यूक्लियर कैपेबल आपकी मिसाइल है और इसका जो नाम है वो आपका B6113 है। अमेरिका के पास तो 6000 से ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, रशिया के पास भी 6500 से ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं और दोनों एक दूसरे जो देश हैं एक दूसरे के प्रतिद्वंदी आपके बनाए रहते हैं। अभी आपको पता होगा कि रशिया ने अपने आप को सीटीबीटी से बाहर कर लिया है। साथ ही साथ अमेरिका ने पिछले ही महीने अपने नेवादा शहर में जो है स्टेट में एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया है और अमेरिका ने कहा है कि हम अपने B613 न्यूक्लियर बॉम्ब पर आपका कार्य कर रहे हैं जो कि एक बार में लगभग 3 लाख लोगों को आपका डिस्ट्रॉय कर सकता है। यानी कि अब तो मीडिया में ये आ रहा है कि अमेरिका इसका इस्तेमाल रशिया के ऊपर उनके 3 लाख लोगों को मारने के लिए कर सकता है। अब देखिए बॉम्ब का इस्तेमाल तो कोई भी किसी के ऊपर कर सकता है जो जिसका आपका एडवर्सरी हो। वहीं पर इनके यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट के द्वारा कहा गया है कि द B6113 वुड बी डिलीवरेबल बाय मॉडर्न एयरक्राफ्ट स्ट्रेंथनिंग डिटरेंस ऑफ एडवर्सरीज एंड एश्योरेंस ऑफ एलाइज एंड पार्टनर्स। यानी कि हम जो है अपनी क्षमता को बढ़ाते हुए इस टाइप के न्यूक्लियर मिसाइल को किसी भी मॉडर्न एयरक्राफ्ट से आपका कहीं पे आपका छोड़ सकते हैं। तो रशिया अमेरिका के बीच में तो न्यूक्लियर की पहले से ही रेस आपकी लगी हुई है और अब इसी में जो है इजराइल भी आपका आ गया है। इजराइल भी न्यूक्लियर संपन्न देश है जिसके पास न्यूक्लियर क्षमता है और रशिया ने अभी हाल ही में यानी कि संडे के दिन ही अपने सी बेस्ड न्यूक मिसाइल को आपका फायर किया और ये जो फायर थी इनके द्वारा अपने न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन से किया गया। तो यहाँ पर रशियन मॉस्को टाइम्स के द्वारा ये कहा गया है कि रशियन न्यूक्लियर सबमरीन टेस्ट लॉन्चेस बुलावा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो होती हैं उनकी रेंजेस काफ़ी ज़्यादा रहती हैं, वो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाने में पूरी तरीके से सक्षम आपकी रहा करती हैं। और ये सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको अंडरग्राउंड वाटर से आपका लॉन्च इनके द्वारा किया गया है। इसकी जो रेंज है वो 8300 किलोमीटर की है और ये काफ़ी बेहतरीन दुनिया की आपकी मिसाइल है। वहीं पर एक और आपका विवाद है जहां पर अब ईरान ने अमेरिका को खुली धमकी दे दी है। ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका इस इजराइल और हमास के बीच के युद्ध में सीज फायर अगर नहीं करेगा तो अमेरिका को इसका सीधा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से ईरान के द्वारा जो है गाजा में हो रहे हमले पर ईरान ने अमेरिका को आपका धमकी दे दी है। ईरान हैज वंस अगेन थ्रेटेंड द यूनाइटेड स्टेट्स ओवर इजरायली बम्बार्डमेंट ऑफ गाजा। तो इजराइल
कि एयरफोर्स ने 1000 से अधिक बम आपके बरसाए हैं गाजा के ऊपर, जिससे कि हमास की कमर पूरी तरीके से टूटी हुई है। लेकिन हम जानते हैं कि जो पूरा गाजा है एक प्रकार से टनल का शहर बना दिया गया है हमास के आतंकवादियों के द्वारा, और इसीलिए इजराइल को काफी आपका लंबा समय दिख रहा है। लेकिन चुन चुनकर हमला भी किया जा रहा है। अभी योगी आदित्यनाथ ने कहा था, उन्होंने समर्थन भी दिया था कि ऐसे लोगों का इलाज इसी प्रकार से आपका करना चाहिए। वहीं पर अब हमारा जो पड़ोसी पाकिस्तान है, उनके लीडर्स, उनका डेलीगेशन की टीम कतर पहुंच गई है। कतर में हमास का जो लीडर है वो वहां पर मौजूद है, और कतर को तो हम जान ही रहे हैं, कतर आतंकवादियों की पनाह देश है। और कतर ने अभी भारत के 8 नौसैनिकों को भी आपका मृत्यु की सजा सुनाई है। तो हमास टॉक्स कश्मीर विद पाक डेलीगेशन, पाकिस्तान अपना सपोर्ट हमास और आपके फिलिस्तीन को भी दे रहा है। साथ ही साथ इसमें जो है भारत को साइड लाइन करने के लिए, भारत को काउंटर करने के लिए वो हमास से जो है कश्मीर पर जो है अपना समर्थन मांगना चाहता है। अ डेलीगेशन ऑफ जमायत उल उलेमा इस्लाम पाकिस्तान मेट विथ हमास लीडरशिप इन दी कतर। तो कतर तो हम जानते हैं कि कतर के जो पर हैं भारत को कतरने होंगे, और भारत उस दिशा में आगे बढ़ भी रहा है। भारत जो अपना गैस का इंपोर्ट करता है कतर से, अब उसको काफी भारी मात्रा में कमी करने वाला है। साथ ही साथ कतर को जो है भारत ने अब जो लाइफ सेविंग मेडिसिन होती हैं उसको भी देना आपका कम कर दिया है। वहीं पर हमास ने कश्मीर पर यह कहा है कि एट्रोसिटीज इन कश्मीर एंड फिलिस्तीन आर अ स्लैप इन द फेस ऑफ ह्यूमन राइट्स क्लेमेंट्स। तो देखिए, अब आतंकवादी भी कह रहे हैं कि जो एट्रोसिटीज होती हैं वो मानवाधिकार के खिलाफ हैं। अरे तुम अपने गिरेबान में झांको, हमको जो है नसीहत बिल्कुल ना दो। तो इस प्रकार से वर्ल्ड ऑर्डर आपका चल रहा है। एक तरफ अमेरिका इजराइल है, एक तरफ रशिया है, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, उसमें भी अमेरिका की आपकी भूमिका है। साथ ही साथ ईरान अमेरिका को काउंटर कर रहा है, और हमास ईरान टर्की के साथ जुड़कर जो है इजराइल को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। और पाकिस्तान अब इसमें जो है कतर जाकर हमास के लीडर के डेलीगेशन के साथ आपका मिल रहा है, और वो कश्मीर पर अपना जो है सपोर्ट चाहता है, और हमास उनको सपोर्ट कर भी रहा है। अभी अगर आप इस मैप को देखोगे तो ये मेडिटेरियन सी है, डार्क ब्लू का इलाका, उसी में आपका रेड पॉइंट का गाजा है जहां पर आपका युद्ध हो रहा है। लेबनान की तरफ जो है इजराइल लेबनान के आपके समर्थित आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह से लड़ाई कर रहा है। सीरिया भी इसमें कूद चुका है। यमन की तरफ से इजराइल में आपका हमला हो रहा है। तो इजराइल आपका एक प्रकार से चौतरफा घिरा हुआ है, लेकिन एक बार में सबको अच्छे से सबक आपका सिखा रहा है। इससे हमको ये ज्ञात होता है कि हमको शत्रुबोध होना चाहिए, शत्रुओं को समझना चाहिए, अपनी शक्ति क्षमता पहचाननी चाहिए, और उसका उपयोग भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारे पास बहुत सारे हथियार हैं, हम उपयोग ना करें और कहें हम तो देखिए शांति के मसीहा हैं। अब ऐसा समय नहीं रहा, ठीक है। भेड़िए ज्यादा हैं, इसीलिए हमको शेर की दहाड़ और शेर जैसा शिकार भी करना चाहिए। आप सभी व्यूवर्स हमारे रणभूमि के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप सभी लाइक और शेयर करते जाएं। जय हिंद, भारत माता की जय।